जब बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। पहली सबसे बड़ी बात जो बदल ये रही है, जिसकी बात हम कर भी रहे थे, कि मोदी ब्रांड जो है वो क्षरित हो रहा है, उसका अवमूल्यन हो रहा है, धीरे धीरे वो नीचे की ओर जा रहा है। और तो ये दोनों स्तर पे हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से मोदी की छवि भी लगातार गिर रही है और पार्टी की भी छवि गिर रही है। इसके साथ ही इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे मुहावरे जो हैं पिछले 5, 7, 6 सालों में, व्यक्तिगत रूप से मुहावरे और पार्टी स्तर के मुहावरे जो थे, या बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी जिसको बड़ी आम भाषा में हम जुमलेबाजी अब मानने लगे हैं, उस वो भी सारे एक्सपोज हो गए। जैसे 56 इंच का सीना, आप देखिए पिछले बहुत दिनों से कोई 56 इंच के सीने की बात ही नहीं कर रहा है। लाल आंखें और घर के अंदर घुस के मारना, ऐसे बहुत सारे जो मुहावरे जुड़े हुए थे, जिसके कारण मोदी जी की जो छवि को बनाया गया था, अब उसके बारे में बाहर के लोग छोड़िए, उनके अंदर के पार्टी के लोग भी बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, उनके छाती का साइज जो होगा वो होगा, लेकिन इसके बारे में बात नहीं है। इसी तरीके से जो पार्टी है, इस पार्टी को लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि बहुत ही ये राष्ट्रवादी पार्टी है। आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्होंने एक नारा दिया था, भय, भूख और भ्रष्टाचार से आजादी। लेकिन वो भय, भूख और भ्रष्टाचार तीनों जो है भारतीय जनता पार्टी के इस 2014 से हो रहे इस शासनकाल में हमको सबसे ज्यादा देखने को मिला है। भय जो है समाज के अंदर ऐसा जबरदस्त भय है कि बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारी जातियां हैं, वो अपने दूसरे लोगों से, जिनको पूरा पूरा जो समर्थन और सपोर्ट है, प्रश्रय है, वो भारतीय जनता पार्टी का है, उससे वो भयग्रस्त है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे दूसरे लोग हों। भ्रष्टाचार सब कुछ अब लोगों के सामने आ गया है कि वो चाहे पीएम केयर फंड का हिसाब न देना हो, वहां से लेके अदानी तक का मामला है। भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सारी चीजें हो गई। और तीसरा जो है भूख, भूख की हालत यह है कि 85 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज दिया जा रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी है, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, और हालत देश जो है किस तरीके से बदहाल हो गया है, ये हम सब देख रहे हैं। तो कर्नाटक का चुनाव जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव को सिर्फ इसलिए नहीं देखा जाना चाहिए कि वो केवल मोदी वर्सेस राहुल गांधी है या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, इतना ही नहीं है। दरअसल ये दो आर्थिक मॉडलों के बीच का भी एक सीधा सीधा जो है वो संघर्ष है। सो कॉल्ड गुजरात मॉडल वर्सेस जो है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो लगातार खत्म हो रही थी, उसके फिर से प्रतिस्थापित होने का ये भी समय है। बहुत सारे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, उसने बताया है कि कांग्रेस लगातार कमजोर होने के बावजूद, बहुत सारे राज्यों से बाहर हो जाने के बावजूद, उसने उसकी जो बुनियादी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है उसको खत्म नहीं होने दिया है। जहां जहां उसे मौका मिला, जहां जहां उसकी सरकारें बनी, वहां इन चीजों को उसने फिर से लाया है। वही बात फिर से होगी कि छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जब 2018 में भूपेश बघेल की सरकार आई थी, तो उन्होंने जो जो वादे किए थे, उसमें सबसे पहला वादा था किसानों की कर्ज माफी का, फिर उसके बाद जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको अच्छा करने का। और आपको पता है कि इस समय 5 साल लगभग पूरे हो रहे हैं, अभी पहुंचते पहुंचते ये हालत है कि छत्तीसगढ़ जो है न्यूनतम बेरोजगारी वाला एक राज्य है। दूसरा, जून से यहाँ पर सभी लोगों के लिए मुफ्त, पूर्णतः मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। उसमें ऑपरेशन भी रहेगा, उसमें दवाइयां भी रहेंगी, और उसमें जो है वो चिकित्सकों का खर्च भी रहेगा। और से इस तरीके की जो कल्याणकारी जो बातें आ रही है, यहाँ पे स्वामी आत्मानंद के नाम से फ्री स्कूल्स खोले गए हैं, लगभग 1100 स्कूल खुल चुके हैं, जहाँ पे सामान्य वर्ग के बहुत गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम पर शिक्षा दी जाती है, जिसके कारण जो है यहाँ के पढ़ाई का भी स्तर सुधरा है। तो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, उसके प्रति लोगों का विश्वास जागेगा, और अगला चुनाव 2024 का जो होगा वो इस मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि आपको गुजरात मॉडल चाहिए या आपको कल्याणकारी राज्य का वो मॉडल चाहिए जो 2014 के पहले पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने आर्थिक कार्यक्रमों के द्वारा उसको यहाँ पे मजबूती से लाया था। उसमें फिर मनरेगा भी था, उसमें राइट टू एजुकेशन भी था, उसमें बहुत सारी योजनाएं थी सामान्य लोगों के लिए, गरीबों के लिए। ये सारी अवधारणाएं जो है फिर से जो है कांग्रेस उसको स्थापित कर रही है। इसको लेके जो है 2024 का जो लड़ा जाएगा चुनाव, उसकी ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। कर्नाटक का जो चुनाव होगा, कर्नाटक का चुनाव ये तय करेगा और देश को राह दिखाएगा कि आपको कौन सा मॉडल चुनना है।
गुजरात मॉडल आपने देख लिया है, ये ऐसा गुजरात मॉडल है कि जब कोई बाहर का विदेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो आपको गुजरात की गरीबी दिखाने के लिए वहां पर दीवारें खड़ी करनी पड़ती है, रातों रात, और अस्थायी दीवारें खड़ी करनी पड़ती है जी। गुजरात मॉडल उसका प्रतिफल जो हम कोरोना काल में देख चुके हैं, किस तरीके जिसका जिक्र हम बार बार करते रहे हैं, तो गुजरात मॉडल एक्सपोज हो गया है। अगर गुजरात मॉडल को आपको चाहिए तो आप जान के रखिए कि 2024 के बाद इससे भी भयानक स्थिति आएगी, क्योंकि अगर 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो और भी कठोरता से और भी निर्ममता से यही मॉडल लागू किया जाएगा जिसके कारण भारत जो है बेरोजगारी और दूसरे फ्रंट पर जो है वो पिट रहा है, रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में, बहुत सारी बातें हैं जो हम सब जानते हैं। तो ये कर्नाटक का चुनाव है, उसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि दो व्यक्तियों के बीच या दो पार्टियों के बीच का केवल चुनाव नहीं है, ये दो मॉडल्स के बीच का भी चुनाव होने जा रहा है, दो, और उसकी पृष्ठभूमि कर्नाटक जो है वो तैयार करेगा, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। इसलिए कर्नाटक की जनता ये जानती है, इसलिए रिस्पॉन्ड कर रही है। उसने देखा है कि बहुत खराब स्थिति के बावजूद जो राहुल गांधी है वो जनता की आवाज उठा रहे हैं और कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। राजीव जी, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲೇ ನಾವು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಯುವ ನಿಧಿ ಇವು 4 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ 2000 ರೂಪೀಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 10 ಕೆಜಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಯುವ ನಿಧಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 1500 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಕೊಡ, ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಜನ ಈ ಕರಪ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।